आप सर्वे करा लीजिए। इसमें से अगर 50 आदमी अगर जावेद साहब को जानता है, 10 आदमी जानता है, 10 आदमी भेंट कर लिया है, मुलाकात कर लिया है 10 साल के अंदर, तो सारा का सारा वोट जो है जावेद साहब को कन्वर्ट हो जाएगा। अरे भाई, जावेद साहब को वोट नहीं देंगे तो आप समझ जाइए बात। अब पहले किसको वोट देते थे? पहले हम कांग्रेस को दे रहे थे, अब काहे नहीं दीजिएगा? अब इसलिए नहीं देंगे दीदी, इसका कोई रुझान नहीं दिखाई देता है। अब काहे नहीं देंगे? अब जावेद साहब को वोट नहीं देंगे हम, जावेद साहब को वोट नहीं देंगे हम। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नाजिम है। थोड़ा जोर से बोलिए। नाजिम नाम है। हाँ, लोकसभा का चुनाव आ गया है, किसको वोट करना है? वोट तो पतंग को देना है। वोट पतंग को देना है। हमारे आप ही तरफ के गांव के लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस को नहीं देना हमको, अब ऐसे इसको अवैसी को देना है। अवैसी को देना है। है। आप कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जवान सब कांग्रेस में MIM में है, अब बुजुर्ग सब जो है बूढ़ा लोग नहीं है, बूढ़ा लोग सब कांग्रेस में है। नहीं नहीं, हम उसी में आप पहले किसको वोट देते थे? पहले हम कांग्रेस को दे रहे थे, अब काहे नहीं दीजिएगा? अब इसलिए नहीं देंगे दीदी, इसका कोई रुझान नहीं दिखाई देता है। रुझान नहीं देगा? दिखाई नहीं देता है। आपको क्या लग रहा है, पहले आप ही लोग कांग्रेस को देते थे हाँ, और आप ही लोग अब MIM को दीजिएगा, तो MIM जीत पाएगा? जीत जाएगा। यहाँ हम 5 आदमी से बात किए तो चारों सब कह रहा है कि हम कांग्रेस को देंगे, आप कह रहे नहीं हैं नहीं MIM को नहीं, सब एमएम को देगा और इस बार सबको एमएम को क्या करेगा। देंगे। सोच लिए हैं। हाँ हाँ, ये सचा हुआ है। एक बात है ना, लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो गढ़ किशनगंज हुआ करता था अब वो खत्म हो चुका है। ये मेरा नहीं, ये कुछ लोगों का कहना है। हम इसी चीज को जानने के लिए निकले हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, चौक चौराहे में, चाय की दुकानों में, मिठाई की दुकानों में हम जाते हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बस्ती में आने के बाद हमें ऐसा लगा कि जो बातें या जो हवाएं उड़ाई जा रही है कि भाई कांग्रेस का गढ़ ये नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमने तकरीबन 5-6 लोगों से बात किया, एक आदमी MIM के बारे में बोला, बाकी सब ने जो है वो कांग्रेस के बारे में बोला। लोग ये कह रहे हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए फिर हम सवाल करेंगे जी, आपसे। मेरा नाम जाबिर आलम हुआ। जी, आप इसी गांव के रहने वाले जी हैं? जी, वार्ड नंबर 2 से है हम लोग, मिलपिट्टा गांव हुआ है। हाँ। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे जवान लोग कह रहा है कि कांग्रेस का गढ़ तो किशनगंज था लेकिन वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस का गढ़ तो वाकई किशनगंज था और कांग्रेस का गढ़ अभी भी है, लेकिन हमारे कैंडिडेट का गढ़ नहीं है ये। कांग्रेस का तो एक ज़माने से गढ़ है यहाँ और रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की चूक हो रही है। आज इंडिया में जो कांग्रेस की दुर्गति जो गड़बड़ाया हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती है। आज राहुल गांधी को पूरे किशनगंज में सर्वे करा लेना चाहिए कि उनका कैंडिडेट कितना काम किया है और लोगों तो कितना पहुंचा है और कितनी छवि बना करके रखा है। नहीं, सर्वे तो नहीं हुआ है, लेकिन जावेद साहब तो सांसद है ही, सेम आपका ही नाम है उनका साहब का, वो तो इधर आते होंगे ना विकास करने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए। देखिए, हमारे पवाखाली पंचायत में ये जो 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड है, यहाँ लगभग 800 पोलिंग है हम लोगों का। अब 800 पोलिंग में कम से कम यहाँ 1200 या 1100 की आबादी है। आप सर्वे करा लीजिए। इसमें से अगर 50 आदमी अगर जावेद साहब को जानता है, 10 आदमी जानता है, 10 आदमी भेंट कर लिया है, मुलाकात कर लिया है 10 साल के अंदर, तो सारा का सारा वोट जो है जावेद साहब को कन्वर्ट हो जाएगा। सर्वे करा लीजिए आप। चलिए, वो आते नहीं है, विकास तो किए होंगे, काम तो किए होंगे ना। काम गिनवा दीजिए भाई। स्ट्रीट लाइट तो है पवाखाली में। पूरे पवाखाली में हम तो गिना ही रहे हैं, स्ट्रीट लाइट तो है पवाखाली में। अब एक स्ट्रीट लाइट से पूरे गांव को, पूरे इलाके को उजाला तो नहीं कर सकता है ना एक भाई। सांसद है, पूरे जिले को देखना है ना उनको। तो 10 साल के अंदर भाई सांसद का काम, हमको स्ट्रीट लाइट से क्या मतलब है? देखिए, अच्छा। मेरा एक मानना है कि ये रोड घाट से हमको कुछ मतलब नहीं है। अगर एक हमारे यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा स्कूल है, अच्छा कॉलेज है, तो हम इतना पानी भी तैर करके जाके अपनी शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। शिक्षा के बारे में कुछ बताएं। जावेद साहब ने 10 साल के अंदर कोई स्कूल बनवाया हो, कोई कॉलेज बनवाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, पब्लिक को यहाँ की सुविधा क्या चाहिए भाई? स्ट्रीट लाइट की क्या जरूरत है? यहाँ से 30 साल पहले तो हम लोग यहाँ लालटेन जला के गुजारा कर लेते थे। आज भी वही है, लाइट आने से हम लोगों को कुछ सुविधा हुआ है? नहीं, आपके तेलीबिटा में स्कूल गिर रहा था बरसात के महीने में, देखे थे, वो तो आए थे साहब, स्कूल नहीं बनाए क्या? क्या जावेद साहब बनवा दिया? देख लीजिए। वो तो हम पूछ रहे, नहीं बनाए क्या? नहीं, आए तो थे साहब। हम क्या कहेंगे भाई, आप खुद वेरीफाई कर लीजिए जा करके वहाँ पर। तो हम देखे, 10 का 10 पड़ा है। आप अपने माध्यम से बात को पहुँचाइए, अच्छा, देख लीजिए आप अगर बनवा दिया है तो। नहीं, आप कह रहे थे कि कांग्रेस का गढ़ था और है, लेकिन जावेद साहब का नहीं, ये आप जावेद कहना साहब का चाहते घर नहीं है। हैं। अगर जावेद साहब आगे टिकट लेके तब क्या कीजिएगा? वो तो भाई सवाल आप गढ़ का कर रहे हैं ना। जी, 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 जी। कहीं जावेद साहब आगे टिकट लेके तब क्या कीजिएगा? तो जावेद साहब आएगा तो सोचेंगे हम लोग। राहुल गांधी अगर नहीं सोचेगा तो हम लोग भी सोच लेंगे। अच्छा,
और राहुल गांधी अगर आपका नहीं सोचा तो आप भी सोच लेंगे। हम भी सोच लेंगे। तो यहाँ पे दो पार्टी बचा है और आप जब सोचने की बात कर रहे हैं, हाँ। एक जदयू यानी इंडिया एनडी गठबंधन, बीजेपी गठबंधन यहाँ के और लोग दूसरा ओवैसी गठबंधन। अरे ओवैसी भैया, अकेले हैं। यहाँ के लोग, हम लोग बीजेपी को वोट दे देंगे। यहाँ के लोग बीजेपी को वोट दे देंगे हम लोग, वोट दे देंगे। एकदम दे देंगे, खुले दिल से दे देंगे। स्वागत करेंगे। एमआईएम ओवैसी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को मत दीजिए, हमको दीजिए। कहने का मतलब आप भी तो आए हैं कि भाई हाँ। हमको न्यूज दे दीजिए, हम्म। और दूसरा आएगा हमको दे हाँ, दीजिए। नहीं, सही बात है, तो यहाँ के लोग जागरूक है, खुद अपना फैसला कर लेंगे। कर लेंगे ना। जी जी बिल्कुल अब कर मास्टर मुजाहिद आलम साहब कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का मत लेंगे। देखिए। भैया यहाँ बहुत सुनिए ना, साहब आएंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी को मत देखिए। जी, जी। आप मास्टर मुजाहिद चेहरा है ना, उसको जी। देखिए। चेहरा देखिए, चेहरा तो हर आदमी का देखा जाता है, हाँ। ठीक है। हम्म। मास्टर मुजाहिद डिक्लेयर करे भाई किस पार्टी से आते हैं, वो जदयू गठबंधन से, जदयू- एनडीए गठबंधन से। तो ठीक है, उसका स्वागत है भाई। उसका स्वागत है। पलटी मरवा देंगे बाद में तो ये गढ़ खत्म हो गया, एकदम। हम कहाँ गढ़ खत्म कांग्रेस हो का गया? गढ़ खत्म हो गया तब। हम कहाँ कह रहे हैं भाई खत्म हो गया? हाँ हम तो नहीं कह रहे कि खत्म हो गया हाँ। भाई। पार्टी सोच ले, फिर हम सोच लेंगे उसके बारे में। माने मास्टर साहब को बाद में पलटी मरवा देंगे, किधर मरवाएंगे पलटी? अरे बिहार में तो पलटी वाला काम ही होता है भैया। जब सरकार पलटी मार देता है तो एक सांसद को पलटी मारना क्या है? नहीं, वो तो पलटी तो उसके मुख्यमंत्री मारते हैं, वो तो अभी तक नहीं मारे ना। मुख्यमंत्री मारते हैं तो एक विधायक को और एक एमपी को पलटी आप मारने बड़ा में क्या है? दूर से कह रहे हैं ना, मतलब जितवा के उसको कांग्रेस में पलटी मरवा देना है, आप ये कहना चाहते हैं ना? नहीं, हम ये कहना है, आप कह रहे हैं वो बात, हम नहीं कह रहे हैं। आप नहीं कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं। चलिए, अक्सर लोगों का क्या रुझान है, छोड़िए, अक्सर लोगों का क्या रुझान अक्सर है? देखिए, आप एक पत्रकार हैं, आप अपने माध्यम से इलाके में सर्वे करवाइए। हम क्या दूसरे का मिजाज के बारे में हम कह सकते बुजुर्ग लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस को हम लोग दिए हैं, कांग्रेस को देंगे। वो तो आप ही जानते हैं कौन कह रहा है नहीं कह रहा। हम आप तो ही की बस्ती में लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग कांग्रेस वो को ही नहीं, देंगे। वो तो आप ही कहेंगे ना भाई। हाँ। आपके न्यूज में अगर कोई आया तो आप ही कहेंगे, हम कैसे कह पाएंगे? मेरे सामने तो कोई बात हुई नहीं। अब बुजुर्ग लोग, बूढ़ा लोग क्या कहता है, जवान से दो चार गो से क्या होने वाला है, हम लोग कांग्रेस से हैं, वही जिंदाबाद सर्वे करा लीजिए कितना जवान है और कितना बुजुर्ग है। वही तो हम आप ही से पूछ रहे हैं ना, सर्वे ही तो कर रहे हैं, आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप सर्वे करा लीजिए कितना जवान है और कितना बुजुर्ग है। अच्छा, लोगों के हाँ, ख्याल आपको बदल दूसरी दिया। तरफ आप जा रहे हैं ना, एक बुजुर्ग का तो 3-4 बच्चा होगा ही, इसीलिए आप कह रहे हैं जवान कितना है और बुजुर्ग कितना हाँ, है ना। सर्वे करा लीजिए आप। सर्वे है जी जी। नहीं, कुछ तो सोचे होंगे ना साहब कि जावेद साहब आप कहे जैसे कि वो आते ही नहीं है, उसको 10 भी आदमी नहीं देखा, जो आपने ही कहा, अब विकास भी नहीं किए हैं, तो कुछ तो सोचे होंगे। वो वैसे कह रहे हैं कि भाई आप जब कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं तो देखिए, हम एक अभी विकल्प है, सुनिए, हमको दीजिए। अभी तो टिकट डिक्लेयर हुआ है। हम्म, अब यहाँ का मोमेंट जो बनेगा, लोगों का जो रुझान बनेगा, उसके हिसाब से वोटिंग होगा। उसमें क्या है? आप पहले किसको वोट दिया करते? हम तो कांग्रेस को ही दिया करते थे। ये अब तक आ गई ना लाइन हाँ, पे हम बात, तो पटरी अब जब तक आए। तो कांग्रेस को ही दिए हैं वोट। हाँ, अब काहे नहीं देंगे? अब क्या जावेद साहब करें? को वोट नहीं देंगे हम। जावेद साहब को वोट नहीं देंगे हम। व्यक्तिगत जावेद साहब को नहीं जी देंगे, जी, व्यक्तिगत जावेद साहब को मैंने नहीं, कांग्रेस को नहीं छोड़े हैं, कांग्रेस को नहीं छोड़े। मैंने जावेद साहब को नहीं देंगे। हाँ, जावेद साहब को हम नहीं तो देंगे। वही कह रहे हैं ना, जावेद साहब आ रहे हैं टिकट लेके। अरे भाई, जावेद साहब को वोट नहीं देंगे तो आप समझ जाइए बात। अब बार बार उसी बात को रिपीट क्या कर रहे हैं? नहीं, जावेद साहब को नहीं दीजिएगा तो कुछ तो विकल्प है ना यहाँ, एक बीजेपी है, एमआईएम। जब विकल्प टाइम आएगा तो हम बात डिक्लेयर कर लेंगे। हम लोगों खुद ही आप देख लीजिएगा भाई कौन निकल रहा है यहाँ पर। नहीं, लास्ट में ये भी होता है ना, एक किशनगंज जिला है, मैं कांग्रेस एक निधि बोलते बीजेपी जीती आवे, तब क्या कीजिएगा? देखिए, वो बात की बात है। हाँ। उस बात को आप रिपीट मत कीजिए बार बार, ठीक है? हाँ। वो बात की बात